दोस्तों कल रात के अराउंड 12:10 की बात है एंड 12:10 से 12:20 की बात है। मुझे कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ऐड कर देता हूँ कि मतलब कुछ गलत हुआ है मेरे चैनल के साथ। ओके, जब मैंने चैनल पे जाके देखा तो वहाँ पे न्यूड फ़ोटोज़ थी। ओके, चैनल के प्रोफाइल पिक पे भी, चैनल के कवर पिक पे भी। तो फिर मैंने जब देखा, मैंने लॉगिन किया तो सेम मेरे उस आईडी से ही लॉगिन हो गया। ओके एंड बट फिर भी मैंने लॉगिन करते वक्त तुरंत मैंने फॉरगॉट पासवर्ड करके पहले रीसेट करके लॉगिन किया था। तो मैंने जब लॉगिन किया उसके बाद चेक किया तो मेरे चैनल की सारी वीडियोस डिलीट हो चुकी थी। मेरे चैनल की प्रोफाइल पिक, मेरे चैनल की कवर पिक, सब कुछ चेंज हो चुका था। एंड फटाफट फिर मैंने पासवर्ड एक नहीं, जल्दबाजी में 2 नहीं 3 बार चेंज किया। ओके, ये कंफर्म करने के लिए कि ये पासवर्ड हर जगह से न्यू हो। तो जल्दबाजी में मैंने ऐसा 3 बार किया। उसके बाद मैंने पहले तो प्रोफाइल पिक और कवर पिक हटाई बिकॉज बहुत ही गंदी फ़ोटो किसी ने अपलोड कर दी थी वहाँ पे। उसके बाद फाइनली मैंने यूट्यूब टीम को एक मतलब यूट्यूब की जो टीम है उनको पिंग किया, मैसेज किया फॉर्मली कि मेरा अकाउंट हैक हुआ था एंड अभी रिकवर किया है मैंने। सो प्लीज़ हेल्प मी टू रिकवर ऑल माई डिलीटेड वीडियोज़। सो जिसने भी हैक किया था उसने क्या किया था, जितनी भी मेरी वीडियोज़ थी ना, ओके, जो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ वो सारी की सारी डिलीट कर दी थी। आप में से अगर किसी ने मेरा चैनल कल नोटिस किया हो रात को, मुझे कब हुआ ऐसा पता भी नहीं चला क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन से मैं मेरे यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं हूँ। ओके, एक्टिव नहीं यानी मैंने चेक नहीं किया। ओके, एक दिन पहले मैंने लैपटॉप रिपेयर करने के लिए दिया था, 1 या 2 दिन पहले, तो लैपटॉप नहीं था तो उस वजह से मैंने काम नहीं किया ज़्यादा, और फिर एक दिन मैं दूसरे काम में बिज़ी था। तो ऐसे 2-3 दिन से मैं बिज़ी था, उसकी वजह से मैंने चेक नहीं किया अपना यूट्यूब। और मुझे जब कल मैसेज आया रात को तो ऐसी चीज़ें हो रखी थी। फटाफट यूट्यूब टीम को मैसेज करने के बाद यूट्यूब ने मुझे इस चीज़ पे बोला कि ठीक है, एंड उन्होंने एक फॉर्म फिल करने के लिए बोला। फिर वो फॉर्म मैंने फिल किया, काफ़ी लंबा फॉर्म था, उसमें सारी डिटेल मांगी हुई थी कि आपको क्या लगता है आपने मतलब किस वजह से हाईजैक हुआ होगा, आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया या आपको कोई स्पॉन्सरशिप का मेल आया था या ऐसा कुछ भी। टू बी ट्रू दोस्तों, मेरे मेल्स में कुछ स्पॉन्सरशिप के मेल पड़े हुए, 4 या 5 अलग अलग कंपनी के। हालांकि मेरे चैनल के इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, फिर भी आगे पड़े हुए थे। बट मैंने एक ही वीडियो स्पॉन्सरशिप की थी और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। स्पॉन्सर वीडियो पे मैं कैसा सोचता हूँ कि अगर वो स्पॉन्सर का कोई टीम मेंबर आके मुझे कंपनी का टीम मेंबर मुझे आके खुद डिबेट करे और एक्सप्लेन करे उसके बारे में तो अच्छा है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं एक्सप्लेन करूँ कंपनी के बारे में जब तक मैं उस कंपनी के बारे में अच्छे से जानता ना हूँ। तो स्पॉन्सरशिप उसकी वजह से मैंने ली ही नहीं। आपको मैं मेल में चेक कराऊंगा कभी, तो मतलब काफ़ी सारे आके पड़े हुए। तो स्पॉन्सरशिप तो मैंने बंद ही कर रखी है। मैं ना लिंक पे क्लिक करता हूँ ना उनके मेल ओपन ही करता हूँ कुछ टाइम से। तो फिर इसके बाद मैंने ऐसा कोई सिनारियो नहीं था। पहले तो मैंने फॉर्म फटाफट फिल किया, उसके बाद 15-20 मिनट लग गए मुझे वो फॉर्म अच्छे से फिल करने में। सारी डिटेल्स उन्होंने मांगी तो सारी फिल करने के बाद मैंने वो फॉर्म गूगल को शेयर किया वापस। फिर मैंने वापस मैसेज किया कि प्लीज़ हेल्प मी टू रिट्रीव ऑल माय वीडियोस, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस होती है दोस्तों उनमें मैं कुछ ना कुछ सोच के या उनमें मैं कैसा होता है कि वीडियोस में जो उस वक्त महसूस कर रहा होता हूँ, जो उस वक्त बोलना चाहता हूँ वो बोलता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि वीडियोस का ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप बैठे और आपने वीडियोस बना दी। आपके दिमाग में वो थॉट होना चाहिए, आपके दिमाग में वैसी थिंकिंग होनी चाहिए, आपको क्या बोलना है, क्या आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो, क्या आपने सोच के बोला। तो मैं याद करके चीज़ों को नहीं बोल सकता। जो चीज़ स्क्रिप्टेड है आप उसे बोल सकते हो। जो चीज़ ऑन गोइंग प्रोसेस में आपको जो फील हुआ, आपको जो सही लगा, आपने जो अपनी जर्नी से सीखा, वो चीज़ें आप बार बार नहीं बोल सकते। ओके, वो आपकी एक जर्नी रहती है, आप बता सकते हो बट उसको याद करके एज इट इज़ नहीं रख सकते। तो वीडियोस सारी मेरी ऐसी ही थी। ऐसा नहीं था कि मैं वापस सारी वीडियोस बना सकता था, बट जितनी भी वीडियोस होती है यूट्यूब के पास बैकअप होता है 90% ऑफ टाइम। जब वो डिलीट होती है तो यूट्यूब आपकी वीडियो रिकवर कर सकता है। तो मुझे भी यही उम्मीद थी कि यूट्यूब रिकवर कर देगा। तो मैंने यूट्यूब को बोला एंड जब 12:10 या 15 के बीच में, मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐड कर देता हूँ, ऐसा मुझे जब कुछ मैसेज आया तब मैंने काम करना शुरू किया। और मैंने 2-2:30 बजे तक यानी सब आईडी के जितने भी पासवर्ड थे एंड सब कुछ किए एंड रिट्राइव किया। एंड फिर मैंने उन्हें मेल कर दिया गूगल को। उन्होंने बोला कुछ टाइम लगेगा आपके चैनल की वीडियोस रिट्राइव करने में। बोला कोई बात नहीं।
एंड फिर मैं सोच में ये पड़ गया दोस्तों कि देखो आज की हम लोग इतने अच्छे लाइक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में रहते हैं, इतनी सिक्योरिटी सिस्टम है, और मेरा लाइक चैनल का जो गूगल आईडी है उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। यानी अगर कोई और डिवाइस से लॉगिन करता है ओके, तो मुझे या मेरे डिवाइस से भी मोस्ट प्रॉब्ली अगर लॉगिन करता है ओके, अगर मेरे सिस्टम से करता है तो मे बी कम आएगा, लाइक मुझे उतना नहीं वेरिफिकेशन कहेगा, बट कोई भी लॉगिन करता है तो मुझे एक वेरिफिकेशन आएगा मेरे फ़ोन में, मुझे उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं फ़ोन से येस करूँगा तो ही मेरा अकाउंट कहीं पे लॉगिन होगा ओके, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। तो बट मुझे ऐसा कुछ आया ही नहीं। फिर मैंने मेल में चेक किया तो मुझे 2 दिन पहले का आई थिंक 16 का ऐसा मेल आया हुआ था कि आपका पासवर्ड चेंज किया गया है। सो मुझे इतनी चीज़ें समझ नहीं कि कैसे हुआ, वो मेल आया और मैंने चेक भी नहीं किया और मुझे कुछ वेरिफिकेशन नहीं आया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, कैसे मेरा पासवर्ड चेंज हो सकता है। तो जिसने भी किया, जैसे भी किया, बहुत स्मार्टली किया एंड पासवर्ड चेंज कर दिया, अकाउंट का एक्सेस ले लिया। हालांकि उन्होंने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं किया, खाली सबसे बुरी चीज़ ये थी कि अच्छा है उन लोगों ने आपको पिंग करके आपसे डिटेल्स कुछ नहीं मांगी। एंड दोस्तों इसलिए बोलता हूँ कि यूट्यूब के सिवा आप मुझसे ट्राई करो कि अदर प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ो, जैसे कि मेरा लाइक इंस्टाग्राम हो गया, जैसे कि मेरा ट्विटर हो गया। मैं दोनों के हैंडल यहाँ पे आपको दे देता हूँ एंड अबाउट सेक्शन में लिंक भी दे देता हूँ, वहाँ पे जाके मुझे ट्राई करो कि फॉलो कर सको, कि आगे जाके अभी तक मैं ये चीज़ें पता है आपने कोई भी वीडियोस में आपने देखी नहीं होंगी कि मैं वहाँ पे वो लिंक या ऐसा कुछ शेयर कर रहा हूँ ओके, ट्विटर या इसका। बट अभी तो ये बोलना ज़रूरी हो गया है क्योंकि आगे जाके ऐसा कुछ होता है, इफ़ द अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ या कोई हो तो उन्हें बता सकूँ, ताकि मेरे चैनल के थ्रू आपसे कोई भी और इन्फॉर्मेशन ना ली जाए, कोई ऐसे लिंक ना शेयर की जाए जिसमें आप लोग कुछ फिल कर दो और आपकी डिटेल्स भी हैक हो जाए। एंड दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ये हैकिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है फिशिंग मेल्स। आपको ऐसे मेल्स भेजे जाते हैं, क्लिकेबल लिंक, आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हो आपके डिटेल्स चले जाते हैं। बट समझने की बात यहाँ ये है कि मैंने 2-3 दिन से तो अपना सिस्टम एक्सेस ही नहीं किया, ठीक है, एंड लिंक पे तो मैं क्लिक करता ही नहीं, क्योंकि मैंने जो बताया स्पॉन्सरशिप मैं करता ही नहीं, तो वो बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर भी उन्होंने काफ़ी स्मूथली इस चीज़ को हैंडल किया, जो हैकर्स थे काफ़ी स्मूथली किया, मानना पड़ेगा। एंड मुझे जो इस हैकिंग का रीज़न लगता है सबसे बड़ा, कि कुछ दिन पहले जैसे मैंने बताया कि मेरा लैपटॉप मैंने अपग्रेड करने दिया था, काफ़ी स्लो हो गया था। ये लैपटॉप अराउंड, मेरे लैपटॉप को इंटेल का i5 प्रोसेसर है, बट इस लैपटॉप को हो चुके हैं 6 से 7 साल, 8 साल ईजिली हो चुके हैं ओके, 8 साल या उससे भी पुराना लैपटॉप होगा मेरा मे बी। तो हमने इसमें प्रोसेसर i5 लिया था, लेकिन रैम की रिक्वायरमेंट उस टाइम पे उतनी नहीं होती थी, तो 4 GB रैम था इसमें। तो अब जो मेरा यूजेस है उस हिसाब से रैम मुझे सपोर्ट नहीं कर पाता था, ना इसकी हार्ड डिस्क, 500 GB की हार्ड डिस्क थी, बट हार्ड डिस्क लो पड़ जाती थी। तो मैंने क्या करा है, एडिशनल इसमें 500 GB का SSD लगवाया। HSD और SSD में यही होता है, SSD थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है कंपेयर टू HSD, तो मैंने वो कराया। और इसमें 2 स्लॉट थे रैम के, तो मैंने एक 4 GB का रैम जो पहले से लगा हुआ था वो रहने दिया, और 8 GB का एक रैम और इसमें इंस्टॉल कराया, यानी टोटल मेरी रैम हो गई 8-4-12। सो ये कराने के बाद मतलब ये सब की वजह से मेरा लैपटॉप सब कुछ बिजी ही था ओके, ये मैंने दे रखा था, बट उन्होंने कैसे किया, कब किया, पता नहीं। और जब ये प्रोसेस उन्होंने कर दिया कंपनी ने, एंड फिर जब मैं लैपटॉप ले आया, फिर मैंने इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड किए। अब इसमें मुझे जहाँ तक लगता है मेरी जो गलती है कि मैंने इसमें एडोब का प्रीमियर प्रो डाउनलोड करने की कोशिश की। तो एडोब का प्रीमियर प्रो मोस्टली वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। तो अब वी लिव इन इंडिया, वी ऑल नो कि क्या होता है कि हम क्रैक सॉफ्टवेयर के पीछे पहले दौड़ते हैं। तो लाइक मैं भी प्रीमियर प्रो, ऐसा नहीं कि मेरी एक्सपर्टी है, मुझे आता है, तो मैंने सोचा कि चलो क्रैक उसका वर्जन डाउनलोड करते हैं, एंड फिर अगर मेरा उस पर हाथ बैठ जाता है, अगर मैं उस पर कुछ कर पाता हूँ ओके, तो मैं क्या करूँगा कि उसका जो परचेस्ड वर्जन है, जो लाइसेंस वर्जन है, वो ले लूँगा। तो मैंने क्रैक वीडियोस उसके ढूंढना स्टार्ट कर दी इंटरनेट पे। उसके दौरान मैंने बहुत सारे फाइल्स डाउनलोड की ओके, क्रैक फाइल्स। तो उसमें से 1-2 फाइल्स इंस्टॉल तो हुई, वो फाइल रन नहीं हुई, बट उस चक्कर में मैंने 2-3 फाइल्स डाउनलोड की, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो क्रैक के चक्कर में मैंने 2-3 फाइल्स डाउनलोड की, और मुझे उसमें मैसेज भी आया था कि वायरस हैज़ बिन डिटेक्टेड ओके मेरे सिस्टम में। बट ये मैसेज जब भी आप क्रैक वर्जन कोई भी डाउनलोड करते हो ना, तो ये मैसेज आपके आएगा ही, क्योंकि वो क्रैक वर्जन होता है, तो उसको सिस्टम एज अ वायरस ही मानता है।
तो फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने क्या किया, फाइल को फटाफट डिलीट कर दी, तो जिसमें वायरस बता रहा था। फिर फाइनली मैंने 3-4 और फाइलें डाउनलोड की, क्योंकि वो क्रैक वर्जन भी सारे सक्सेस नहीं जाते। फाइनली मैंने जो 4th जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया वो एडोब का प्रीमियर प्रो ही निकला एंड परफेक्टली वो काम करने लगा क्रैक वर्जन। उसके बाद सीन क्या हुआ कि सब कुछ स्मूथ था, और जैसे कि मैंने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो 3 दिन पहले की है, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैं मेरे यूट्यूब पे एक्टिव था, और अब मैंने लाइव इंटरेक्शन भी कम कर दिया, उसकी वजह से हमारी रेगुलरली उतनी बात नहीं हो पाती दोस्तों। तो फिर जब कल रात को मैसेज आया और जब मैं चेक कर रहा हूँ तो सारी फ़ोटोज़, न्यूड फ़ोटोज़ लगी हुई है कवर पिक पे और प्रोफाइल पिक पे, मैं खुद शॉक हो गया कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। मुझे ना कोई वेरिफिकेशन का मेल आया ना कुछ, एंड वो एक्सेस कर रहे थे। हालांकि मेरे अकाउंट से उन्हें ज़्यादा कुछ मिला नहीं होगा। मोस्टली हैकर्स क्या करते हैं कि आपका जो पेमेंट है ना, पेमेंट डिटेल्स चेंज करने का ट्राई करते हैं ताकि उनको पेमेंट चला जाए। एंड मेरा पेमेंट इतना है दोस्तों, इतना मिलता है कि शायद मेरा जो लाइट बिल आता है ना वो भी फिल ना हो, तो उनको मेरे ख्याल से पेमेंट से तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला होगा, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने टेक्निकली कुछ चेंज नहीं किया, अंदर कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है, जैसे कि पेमेंट डिटेल या और कोई डिटेल, ना ही मेरा नंबर चेंज कर पाया, ना ही मेल, ओके, सब एक्सेस मेरे पास ही था। बट उन्हें एक्सेस मिल चुका था, मेरे साथ उनके पास भी एक्सेस था। एंड उन्होंने क्या किया, प्रोफाइल पिक जो कर सकते थे, प्रोफाइल पिक अपडेट की, कवर पिक अपडेट की, वीडियोस डिलीट कर दिए। मे बी उनका प्लान और भी हो सकता था, बट थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मुझे अर्ली में इन्फॉर्म किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने कब एक्सेस लिया। बिकॉज जैसे मैंने बताया मैं 3 दिन से एक्टिव नहीं था, तो मैंने चेक भी नहीं किया था कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, राइट, अपने काम में बिजी हूँ। तो आप में से किसी ने मुझे बताया, 2 लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने फटाफट एक्शन लिया, फटाफट चेंज किया। मे बी उनका प्लान और भी हो सकता है, बट मेरे पासवर्ड चेंज कर देने से एंड मैंने जितने भी लॉगिन डिवाइस थे मेरे इस अकाउंट से मैंने लॉग आउट कर दिया, सिर्फ मेरे फ़ोन में लॉगिन रखा है। तो ये चीज़ें दोस्तों, इससे अपने को क्या सीखने मिलता है आज के टाइम पे, फ़र्क ये नहीं था कि वो लोग मेरा अकाउंट डिलीट कर देते या क्या कर देते, फ़र्क ये था कि वो शायद बहुत ही क्रूशल डेटा निकाल सकते थे। वो शायद मेरे थ्रू आपको ऐसा कोई फॉर्म दे देते, ऐसा कुछ दे देते कि अपनी डिटेल फिल करो या उस पर लिंक पे क्लिक करो। आप में से 10 लोग भी जाके उस पर क्लिक करते ना, तो आपकी डिटेल्स वहाँ पे वो हो जाती। आपको ऐसा लगता कि मैंने वो किया है, राइट, कि मैंने वो लिंक शेयर किया, बट वो ऐसा कर सकते थे। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गाइज़, आप अगर प्रोफेशनल हो, ओके, आप प्रोफेशनल हो, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में कोई भी पर्सनल डेटा है या कोई भी प्रोफेशनल डेटा है जो कि मार्केट में नहीं आना चाहिए, तो मेक श्योर करो जिस लैपटॉप में आप क्रैक सॉफ्टवेयर रख रहे हो, क्या कोई भी ऐसी आड़े धाड़े कोई भी काम करते हो, जैसे कि मेरा ये जो लैपटॉप है, इसको मैं आज तक, राइट, जो सॉफ्टवेयर हो क्रैक सब कुछ डाउनलोड करके ऐसे ही वायरस सब कुछ ऐसे ही अंदर डाल देता था, ध्यान नहीं देता था। लेकिन ऐसा होने के बाद मुझे पता चलता है कि कितना ध्यान देना चाहिए। तो आप मेक श्योर करो आपका जो ऑफिशियल लॉगिन है, ओके, उसमें कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर ना रखो, चाहे वो आपका फ़ोन हो या आपका लैपटॉप हो, कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर ना रखो, ना ही किसी लिंक पे डायरेक्ट जाके क्लिक किया करो। कभी भी मेक श्योर करो किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो 10 बार सोचो और 10 बार देखो। हालांकि मेरे केस में वो क्रैक मेरे केस में वो लिंक वाला केस नहीं है, मेरे केस में वो क्रैक सॉफ्टवेयर वाला मुझे लगता है कि अगेन वो भी एक गलती है कि ट्राई करो, अगर आपके पास बजट हो, आप प्रोफेशनल हो, तो आप प्रोफेशनल लाइसेंस सॉफ्टवेयर लेने की कोशिश करो। एंड हमेशा की तरह आदत पड़ जाती है ना हम सभी को, तो वही आदत मुझे भी पड़ चुकी थी क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करने की। तो मैंने वो क्रैक डाउनलोड किया और मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ये लगता है, राइट, अगेन मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज जिसने भी किया लिटरली गाइस सैल्यूट, बहुत ही स्मूथली किया। इस चीज़ के लिए भी नॉलेज लगती है, राइट, बोलते हैं ना नकल के लिए भी अकेल चाहिए, ये गलत बात है, बट बहुत ही स्मार्टली स्मूथली किया, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी होने के बाद, उतना बड़ा गूगल होने के बाद। बट इन द एंड मैं मानता हूँ इसमें फ्लॉ अपना भी है कि हमें ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करने चाहिए। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा है कि सेफ्टी के लिए, मेरी भी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए भी, मैं आगे जाके मैक पे मूव होऊंगा। यानी मैं सोच रहा हूँ एप्पल का पीसी, iMac या ऐसा कुछ लूँ आगे जाके पैसे इकट्ठा करके, क्योंकि सेफ्टी बहुत मैटर करती है। आपका पर्सनल कोई भी फ़ोटो या कोई भी मेल या कोई भी चैट बाहर लीक हो जाता है, सो इट्स अ बिग थिंग। नो डाउट आप
बड़े व्यक्ति हो, छोटे व्यक्ति हो, बट पर्सनल होता है। और ख़ास करके यूट्यूब चैनल जहाँ से आप हज़ारों लोगों से जुड़ते हो, अगर कोई वो हैक कर लेता है, यानी आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो उनसे गलत इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में कभी भी किसी लिंक पे क्लिक ना करें। क्रैक सॉफ्टवेयर जितना हो सके उसको ना रखें अपने सिस्टम में, और जिस सिस्टम में क्रैक सॉफ्टवेयर रख रहे हैं उस सिस्टम से अपने जीमेल को लॉगिन ना करें, खास करके उस जीमेल को जिस जीमेल में बहुत सारे आपके एक्सेस हों, पर्सनल डिटेल्स हों। एक आप ऐसी जीमेल रख सकते हो जिसका ज़्यादा कनेक्टेड ना हो, जिसमें आप ज़्यादा कुछ ना रखते हो, ओके। और इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सिक्योरिटी पे ध्यान दो। अब मुझे पता चला कंपनीज अपने सिक्योरिटी पे इतना क्यों ध्यान देती हैं। एंड दोस्तों, ये मैं यूट्यूब चलाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी यूट्यूब की सेफ्टी की वजह से मैं इतना कंसर्न हुआ। आप एज अ व्यूअर आप भी ध्यान रखो कि आपका डेटा भी है ना, बहुत आपको नहीं पता कि आपके बैंक्स की डिटेल आपने जो ऐड कर रखे अपने फ़ोन में वो कैसे कब लिए जा सकते हैं। किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले बहुत बार सोचो। आपको कोई भी लिंक आता है ना जीमेल पे या कहीं पे भी, उस पर क्लिक मत किया करो। मुझे ऐसे काफ़ी मेल्स आते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ। क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत किया करो, ओके। और ऐसा अवेयरनेस अपने घर में भी रखो, अपने पेरेंट्स में भी रखो, बिकॉज हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता है, वो क्लिक कर देते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि बैंक डिटेल्स रिट्राइव हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आगे से मैं भी ध्यान रखूँगा। एंड अभी मैं चैनल के अबाउट सेक्शन में, ट्विटर और इंस्टाग्राम का हैंडल ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे एटलीस्ट सेफ फील हो कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग को बात कर सकूँ, बता सकूँ। क्योंकि जितने व्यूअर्स मेरे यहाँ पे है ना इस चैनल यूट्यूब पे, उसका 1% भी नहीं है शायद मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे ट्विटर पे। तो वहाँ के जाके फॉलो करोगे। और पहली बार मैं इस चीज़ के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत कंसर्न हो गया कि उन्होंने कोई भी कंटेंट डाल दिया। तो अब मुझे हैकर्स की पावर पता चली कि वो क्या कर सकते हैं, राइट। तो मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उन्हें कुछ बोल सकूँ। तो मे बी वो इंस्टाग्राम हो सकता है, मे बी वो ट्विटर हो सकता है, जहाँ से मैं आप लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, बहुत मैटर करता है। आए दिन आप जॉब ढूंढ रहे हो तो बहुत सारे लिंक पे क्लिक करते हो, ऐसा ना करो। अब बहुत मैटर करता है, आपको लगता है कि क्या ही हो जाएगा, बट बहुत कुछ हो सकता है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब आपको पता चलता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा, और आपके साथ भी कोई सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ हो, या आपको पता है कि ऐसा उन्होंने कैसे हैक किया होगा, क्या ये सॉफ्टवेयर की वजह से हुआ, किस वजह से, कि उन्होंने कैसे सरपास किया। एंड मेरा जो लोकेशन बता रहा था दोस्तों, 16 डेट को मेरे पासवर्ड चेंज किया शायद किसी ने, और जो लोकेशन बता रहा था उत्तर प्रदेश। तो मैं गुजरात में हूँ, लोकेशन उत्तर प्रदेश बता रहा था। ये पॉसिबल कैसे है मुझे भी नहीं पता, बट हाँ उत्तर प्रदेश से मेरे इसमें लॉगिन किया गया। आई डोंट नो कैसे, बट हाँ लॉगिन किया गया मेरे अकाउंट से। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ आइडिया ये कैसे हो सकता है, आपके साथ कोई सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।